जॉन धीरे धीरे बाहर निकला, चेहरे पर वही चालाकी भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर की मोल भाव के बाद उसने अपने भाई को $2 लाख देकर मना लिया कि वो उसे पकड़े जाने का नाटक करे। ये सब देखकर माइक की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस स्टेशन लौटते ही माइक ने हर जगह जॉन की बहादुरी की कहानी सुना दी। किसी को ये नहीं पता था कि ये सब एक प्लान किया हुआ ड्रामा था, लेकिन चीफ ने इसे सच्चा समझ लिया और जॉन को सीधे टीम लीडर बना दिया। मगर उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका असली मकसद तो सिर्फ वो हीरा था। काफी मेहनत के बाद जब वो उस पुराने ठिकाने पर पहुंचा जहां उसने हीरा छिपाया था, तो देखकर दंग रह गया। हीरा गायब था। पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ समय पहले पाइपलाइन लीक हुई थी और शायद हीरा उसी पानी के साथ बह गया। जॉन ने एक रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर में कैमरा लगाया और पाइप के अंदर भेज दिया। कैमरे की फीड उसकी सनग्लास पर दिख रही थी। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे हीरा मिल गया, सिटी हॉल की वेंटिलेशन डक्ट के ऊपर। वो सोच ही रहा था कि अंदर कैसे जाए, तभी चीफ घबराए हुए अंदर आए और बोले, एयरपोर्ट पर कुछ प्राचीन चीजों की स्मगलिंग पकड़ी गई है, तुम्हें तुरंत वहां जाना होगा। मजबूरी में उसे फिर से पुलिस वाला बनना पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचने पर उसे पता चला कि केस पर पहले ही फेडरल एजेंट्स ने कब्जा कर लिया है। उन्हें सिर्फ बाहर की सिक्योरिटी दी गई थी। साफ था, एजेंट्स उन्हें क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। गुस्से में जॉन अपनी टीम को लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने कहा, ये फेडरल वाले कुछ नहीं जानते, ये कोई आम स्मगलिंग नहीं, ड्रग ट्रैफिकिंग केस है। वो नकली एंटीक चीजों से हमारा ध्यान भटका रहे हैं, जबकि असली माल दूसरी तरफ भेज दिया गया। माइक ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? जॉन बोला, मैंने ऐसे केस पहले भी देखे हैं, ये ड्रग डीलर्स का पुराना ट्रिक है। माइक ने तुरंत एयर सपोर्ट बुलाया और थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर ने एक संदिग्ध ट्रक देख लिया। उन्होंने पीछा किया और जैसे ही ट्रक रेड सिग्नल पर रुका, दोनों ने दरवाजा खोला। अंदर 2 ड्रग डीलर्स और आटे के बोरे जैसी पैकिंग में छिपा माल था। इस तरह जॉन ने अपनी क्रिमिनल समझ से फिर एक बड़ा केस सॉल्व कर दिया। उसने सोचा, अब मौका अच्छा है। सबूत दर्ज कराने के बाद थाने वो सबूत कक्ष से हीरा निकाल सकता है, लेकिन चीफ ने कहा, पहले इन अपराधियों से पूछताछ करो। अगर उनसे सच उगलवा लिया तो तुम्हें सबूत रूम की पूरी एक्सेस मिल जाएगी। वो परेशान तो हुआ मगर मना नहीं कर सका। उसने सारा गुस्सा कैदियों पर उतार दिया। पहले पिटाई, फिर दरवाजे की जाम में सिर फंसा दिया। बाकी पुलिस वाले हैरान रह गए। माइक हंसते हुए बोला, भाई ऐसी ट्रेनिंग तो एकेडमी में नहीं मिलती, ये तो नेवी सील लेवल का काम है। आखिर कैदियों ने सब कुछ कबूल कर लिया। जॉन सबूत रूम में पहुंचा और हीरा हाथ में लिया ही था कि चीफ की अचानक आवाज आई। वो घबरा गया। हीरा उसके हाथ से फिसलकर ड्रग्स के ढेर में जा गिरा। उसी वक्त चीफ बोले, FBI ये ड्रग्स ले जा रही है लैब में टेस्टिंग के लिए। जॉन के होश उड़ गए। मेरा $17 मिलियन गया। उसने जल्दी से सुझाव दिया, हम इन ड्रग्स को BIT की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे असली डॉन तक पहुंच जाएंगे। चीफ ने सिर हिलाया, अच्छा विचार है। वैसे नए ट्रांसपोर्ट क्रू में एक नया लड़का है, तुम खुद क्यों नहीं जाते? जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही बात पलट गई और वो खुद अंडरकवर एजेंट बन गया। ट्रक डीलिंग साइट पर पहुंचा। मौका देखकर वो अंदर गया और आखिर हीरा हाथ में आ गया। मगर जैसा हमेशा होता है, किस्मत ने पलटी मारी। एक आदमी अचानक बंदूक तानकर अंदर आया और उसका हीरा छीन लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना पार्टनर जैक था, जिसने सालों पहले उसी हीरे के लिए उसे धोखा देकर पुलिस के हवाले करवाया था। अब पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।